वेलकम बैक। अच्छा खासा 10-15 मिनट का तुमने ब्रेक ले लिया रहेगा, राइट? रिफ्रेश करके आ गए। चलो अब बैलेंस पार्ट जो है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। और क्या है हमारे पास है? एनालिसिस ऑफ रेशियोज। रेशियोज बाकी है, तो ये दोनों टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यस यस, बोलो बोलो बोलो, कमेंट सेक्शन में डालो क्या बोल रहे हो। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, तो अगर तुम्हें फर्स्ट सेशन पसंद आया तो लाइक करना मत भूलो। ठीक है, तुम लोग जितना लाइक करोगे उतना सारे जब लोगों के साथ पता चलेगा। तो सेल्फिश मत रहो, मेरे दोस्त के साथ भी पता। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, इट्स अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एसेस। जैसे कि हमने दो टेक्निक खत्म कर दिया, ये क्या है? थर्ड टेक्निक। ठीक है, तो इट शोज सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? मूवमेंट बताता है, कैश का इनफ्लो मूवमेंट, कैश का आउटफ्लो मूवमेंट। कैश कैसा आया, कैश कितना गया, यानी कैश कितना अंदर आया कितना बाहर गया। तो इससे किससे मालूम पड़ेगा ये चीजें? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनफ्लो, इनफ्लो का हम बोलते हैं क्या? रिसिप्ट बोलते हैं। आउटफ्लो, आउटफ्लो को क्या बोलते हैं? हम पेमेंट बोलते हैं। यानी कि कैश में कुछ रिसिप्ट हुआ, कैश कुछ पेमेंट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंस है कैश फ्लो का। ठीक है, एक बार रीड करो। ठीक है, जो भी थियरीज है सिर्फ तुम्हें बायार कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है कि बस क्या है, क्यों काम आएगा, तुम्हें ऑब्जेक्टिव में मदद मिलेगी। कि एक बार थ्योरी एक बार ऊपर से देख लिया, उसके बाद तुम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें अरे ये तो बता, ये तो अरे ये इधर है, तो इजीली क्लिक होएगा कि बस हाँ ठीक है ऑब्जेक्टिव आ रहे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो एक बार थियोरी गो थ्रू करना, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, फटाफट फटाफट ऑब्जेक्टिव सॉल्व। ठीक है, तो यूजफुल कैश फ्लो स्टेटमेंट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किधर से लिया? प्रेजेंटेशन हमने लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से। AS3 डिफाइन करते हैं कैश स्टेटमेंट कैसे बनाना है। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट समझने को। ठीक है, चलो तीन टाइप के पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट को समझते हैं। पहले तो तीन टाइप के एक्टिविटीज होते हैं सर। तीन टाइप के, यस तीन टाइप। कौन से तीन टाइप के सर? एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड होता है फिनेंशियल एक्टिविटी। कैन आई से OAIAFA? क्या बोला मैंने? OAIAFA यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जिसका ऑपरेशन में हु इन्वॉल्व। स्टार्ट किसी करने का कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी हैव टू स्टार्ट विद व्हाट? नेट प्रॉफिट जो दिया है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ चीजों को ऐड करना है, कुछ चीजों को माइनस करना है। सर किस चीजों को ऐड करना है, किस चीजों को माइनस करना है? जो भी नॉन कैश आइटम है या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको क्या कर देंगे? ऐड और लेस कर देंगे। ठीक है, तो ऐड क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब कैश है, इंटरेस्ट पेड इधर का आइटम नहीं है, वो किधर और का है, नॉन ऑपरेटिंग है, तो इसको भी क्या करेंगे? पीएनएल में माइनस किया रहेगा, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट पीएनएल के डेबिट साइड में दिखाया रहेगा, तो इसको भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कैन आई से पीएनएल से यानी कि नेट प्रॉफिट अराइव करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैन आई से ये तीनों चीजों को मैंने लेस किया रहेगा, तो इधर क्या कर रहा हूँ? ऐड बैक कर रहा हूँ। कि नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर रहा हूँ। क्यों ऐड बैक कर रहा हूँ? क्योंकि आइदर कुड बी नॉन कैश आइटम और इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, या फिर वो किसी और एक्टिविटी में क्लासिफाई हो सकता है। ठीक है, अब दो चीजें, जैसे मैंने लॉस को ऐड किया तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट के टाइम मैंने इनकम साइड में लिखा रहेगा, क्रेडिट साइड में लिखा रहेगा पीएनएल के, तो ऐड हो गया रहेगा, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। हमें कोई इंटरेस्ट दे रहा है, हमें कोई डिविडेंड दे रहा है, तो हमने क्या किया रहेगा? नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड किया रहेगा, तो इधर क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर। क्लियर? क्लियर। कर क्या किया आपने? सर हमने किया नेट प्रॉफिट से स्टार्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट किया, क्या एडजस्टमेंट किया सर? हमने कुछ आइटम को ऐड किया, कुछ आइटम को लेस किया। जो ऑलरेडी लेस किया तो उसको ऐड कर दिया, जो ऐड हुआ था उसको लेस कर दिया। ठीक है, तो क्या ऐड किया सर? जो नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, लॉस, ये तीनों क्या कर दिया? मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, लॉस को ऐड किया तो प्रॉफिट हुआ रहेगा, तो सेल ऑफ एसेट में माइनस कर दिया। इंटरेस्ट हमने किसको पे किया, उसको ऐड किया, तो हमें किसी से इंटरेस्ट मिला तो क्या कर दिया? लेस कर दिया। ठीक है, क्लियर, डन। इसके बाद हम कुछ ऐड और लेस करेंगे वापस। क्या ऐड और लेस करेंगे सर? हम करेंगे वर्किंग कैपिटल में कुछ चेंज है, तो उसको ऐड और लेस करना है। ठीक है, अगर ध्यान, दो चीजों को ऐड करना है, यस दो चीजों को ऐड करना है।
दो चीजों को लेस करना है, ये दो चीजों को लेस, ठीक है। जरूरी नहीं है सारे लाइन आइटम हो, ठीक है, जो है उसको ऐड करेंगे, जो है नहीं है उसको लेस। कि अगर ऐड करना है तो सिंपल, मेरा करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होता है या मेरा करंट एसेट डिक्रीज होता है तो मैं ऐड करूंगा। करंट लाइबिलिटी मेरा इंक्रीज होता है या मेरा करंट एसेट डिक्रीज होता है तो मैं क्या करूंगा, ऐड। ठीक है। और रिवर्स रहेगा, यानी कि मेरा करंट एसेट इंक्रीज हुआ और करंट लाइबिलिटी मेरा डिक्रीज हुआ, क्या कर दूंगा, लेस कर। ठीक है। वापस वापस वापस, मेरा करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ या मेरा करंट एसेट डिक्रीज हुआ तो ऐड करूंगा। ठीक है। रिवर्स क्या हो सकता है, मेरा करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ और मेरा करंट एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या कर दूंगा, लेस कर। ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो मिलता है इसको मैं क्या बोलूंगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। चलो वापस वापस, नॉन कैश आइटम, सॉरी कैश नॉन नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट से एडजस्टमेंट करेंगे किसका, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग का, फिर एडजस्टमेंट करेंगे किसका, वर्किंग कैपिटल। ये एडजस्टमेंट होने के बाद हमने जो फिगर मैंने कहा उसको क्या करेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने किधर तो इन्वेस्ट किया रहेगा, राइट। इन्वेस्ट करने की वजह से मुझे कुछ इनकम आ सकता है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करेंगे तो कैश बाहर जाएगा कि अंदर आएगा, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ यानी कैश दूंगा, राइट, कैश बाहर जाएगा तो लेस करना पड़ेगा, राइट। तो लेस कैसे करेंगे, मैंने कोई फिक्स एसेट्स खरीदा या इन्वेस्टमेंट किया तो ये मेरा क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, राइट। कैश बाहर जा, अब कैश अंदर कैसे आ सकता है, अंदर आ सकता है आइदर मुझको डिविडेंड मिल रहा है या मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है या मैं कोई एसेट को बेच रहा हूँ या कोई इन्वेस्टमेंट को बेच रहा हूँ। ठीक है। तो क्या होएगा, मेरा इनफ्लो होएगा, इनफ्लो होएगा तो क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा कैश इनफ्लो, यानी कि इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला या मैं कोई एसेट बेच के पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा मिला तो ये सब क्या करूंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड। नेक्स्ट क्या कर दूंगा, मैंने कोई और एसेट खरीदा या कोई इन्वेस्टमेंट किया उसको क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आता है कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। फिनेंसिंग एक्टिविटी मतलब फिनांस करने के लिए पैसा, यानी कि हमें शेयर्स इशू किए तो पैसा मिला, हमने किसी से लोन लिया पैसा मिला, फिर क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब हमने जो लोन लिया था उसको रिडेम्पशन कर रहे हैं या लोन को रिपे कर रहे हैं, यानी कि डिबेंचर या शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं या लोन को रिपे कर रहे हैं या किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये सब में क्या होगा, कैश मेरा बाहर जाएगा, बरोबर। कोई इक्विटी शेयर होल्डर है उसका पैसा वापस कर रहे हैं या कोई डिबेंचर्स है उसको हम लोग पैसा वापस दे रहे हैं, किसी से लोन लिया था उसका लोन को रिपे कर रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट दे रहे, डिविडेंड दे रहे, तो क्या कर रहे हैं, कहना से सब केस में कैश बाहर जा रहा है, क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। तो मेरा ये एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 तीनों का टोटल कर दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, जो आएगा वो तीनों का टोटल कर दूंगा, राइट। देन चेक करूंगा कि बॉस मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना था, यानी कि ये तीनों को एडजस्टमेंट करके ऐड कर दूंगा और इसके साथ मेरा क्लोजिंग बैलेंस मैच होना चाहिए, तो मेरा मैच होता है तो कहना से इट इज अ परफेक्ट सर्कल। ठीक है। वापस वापस तीन एक्टिविटी, कौन से तीन, ओ ए आई ए एफ ए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंसिंग एक्टिविटी। नॉट किधर से स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किसके रिलेटेड, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग रिलेटेड। फिर एडजस्ट करेंगे किसका, वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल के बाद हम लोग आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दो चीजों को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट हमें किसी से मिला, डिविडेंड हमें किसी से मिला या हमने सेल एसेट सेल किया और हमें कुछ पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट सेल किया हमें पैसा मिला, तो ये सब को ऐड करेंगे। लेस किसको करेंगे, हमने फिक्स एसेट खरीदा तो पैसा देना पड़ा, इन्वेस्टमेंट खरीदा तो पैसा देना पड़ा, तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। देन आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने इश्यू ऑफ शेयर्स किया, डिबेंचर्स किया, लिया लोन लिया तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स किया जब तो शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं, डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं, लोन को रिपे कर रहे हैं या इंटरेस्ट या डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कैश बाहर जाएगा तो लेस कर, क्या समझा, वेरी नाइस। आई होप तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझ गया, फिक्स हो गया। चलो इलस्ट्रेशन, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कैश फ्लो रिलेटेड दिखते हैं। कैसे ओपनिंग दिया है ओके, क्लोजिंग दिया है ओके, ये लास्ट में लिखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देंगे, तो स्टार्ट किससे करेंगे, क्या क्या दिया है, डिक्रीज इन, तो ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे, तो गो ऑपरेटिंग, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, ये भी ओ ए, पहला ओ ए आई ए एफ ए लिख लो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट,
यानी कि ये कौन सा है, फिक्स एसेट्स हम बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, तो ये क्या है, इन्वेस्टिंग, आई ए इन्वेस्टिंग, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ओ फिनेंसिंग, तो एफ ए बरोबर, नेट प्रॉफिट, ये अपना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, बरोबर। चलो कैश फ्लो फ्रॉम ओ ए, स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट, बरोबर। ओ ए दो लाइन आइटम, हाँ दो आइटम, क्या था, डिक्रीज इन स्टॉक, यानी कि मेरा करंट एसेट कम हो रहा है, करंट एसेट कम हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, मेरा क्या हो रहा है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मैंने ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट में, तो मुझे क्या मिल गया, ओ ए नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर आईए कुछ है क्या, यस सर आईए है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओ फिक्स्ड एसेट बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, क्या करेंगे, डाल देंगे, ऐड करेंगे, यानी कि कुछ लाइन आइटम था ही नहीं हुए के अलावा, सॉरी आईए में। फिर आता है एफए, एफए में क्या है, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, पेमेंट कर रहे हैं, रिपे कर रहे हैं, यानी कि पैसा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बरोबर, नेगेटिव में चला जाएगा, तो कहना है इससे ये दोनों को ऐड करेंगे, 1 लाख को माइनस करेंगे क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है। सो 41 लाख कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड किया तो 1,04,000, माइनस किया मैंने 1 लाख को, कितना आ जाएगा मेरा, 1,04,000 माइनस 1 लाख, तो नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 4,000, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ, 4,000 का कैश इंक्रीज होना चाहिए। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था सर, ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है 34,000, ओह सर मैच हो गया सर, 4,000 का डिफरेंस है, इधर भी 4,000 है, ओ नाइस, समझा तुम्हें कैसा करना है, वेरी नाइस। और एक सम करते हैं, इलास्ट्रेशन नंबर 2, चलो 2 साल दिए, ओके 18 19, टेंशन नहीं लेने का, दो कॉलम बना देने का, 18 का एक कॉलम, 19 का एक कॉलम, बस, ठीक है। फिर ऐसा कर रहे हैं क्या, कंपेरेटिव कर रहे हैं क्या, नहीं सर कैश फ्लो कर रहे हैं, हाँ कैश फ्लो में क्या करेंगे, ये क्यों काम आएगा, ये काम आएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को आइडेंटिफाई करने, या कैपिटल इंक्रीज हुआ है, या कैपिटल को रिपे किया है, तो ये सब चीजें, लोन लिया है तो लोन को रिपे किया है, और एडिशनल लोन लिया है, तो वो चीजें समझने के लिए काम आएगा। हम कंपेरेटिव नहीं कर रहे हैं, कैश फ्लो बना रहे हैं, राइट। चलो तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, बस इधर कितना डिफरेंस है, कहना है 1,000 का डिफरेंस, तो हमने कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो ये कैपिटल इंक्रीज किसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट 36,000 से 40,000, कहने से इधर भी इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है, 5,000, राइट। इधर इंक्रीज हुआ है कितना, 30 से 15,000, कहने से लोन बढ़ गया, मतलब लोन और लिया है, स्टॉक 3,000, तो पहले डिफरेंसेस लिख लो। नेक्स्ट 5,000 से 3,400 हो गया, 4,000 से माइनस कम हो गया, ये ओपनिंग कैश था, ठीक है, और ये मेरा क्लोजिंग कैश। नेक्स्ट बिल्डिंग बढ़ गया 5,000 से, नेक्स्ट मशीनरी बढ़ गया 6,000 से, प्लांट बढ़ गया 10,000 से, तो कहना है इससे सब क्या होएगा, मेरा कैश आउटफ्लो होएगा, राइट, कैश आउटफ्लो होएगा। चलो ध्यान देते हैं, तो सिर्फ एक ही जगह पे डिक्रीज हुआ, दैट इज स्टॉक। स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा सर, ये 1,000 है ना कैपिटल में, ये क्या है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, 1,000 रुपीज। सो डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक सिर्फ डिक्रीज हुआ है, कितना से डिक्रीज हुआ है सर, सर डिक्रीज हुआ है 3,000 से, 3,000 क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। और इंक्रीज क्या हुआ है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है सर, करंट लायबिलिटी यानी सब्जेक्ट क्रेडिटर्स 5,000, तो 5,000 क्या कर देंगे, ऐड कर, तो ये दोनों लाइन आइटम को ऐड कर दिया, तो 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9,000, इसमें से डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे करंट एसेट, करंट एसेट में कितना है, करंट एसेट सिर्फ एक ही है, डेटर्स इंक्रीज हुआ है 3,400, तो 3,400 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5,600, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा क्या, यस बिल्डिंग खरीदा 5,000 का, मशीनरी खरीदा 6,000 का, लैंड खरीदा 10,000 का, तो 10 5 6, 10 5 6, राइट, 10 6 5 परचेज किया है, तो परचेज किया तो पैसा गया रहेगा, कैन आई से 21,000 मेरा नेगेटिव रहेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट फिनेंसिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी में हमने कोई लोन बोरो किया क्या, यस सर लोन बोरो किया है सर, 15,000 15,000 हमने बोरो किया है, तो 15,000 क्या हो जाएगा मेरा कैश इनफ्लो, तो ये 5,000 15,000 दोनों का ऐड करूंगा, 5,600 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा, 20,600, माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, -400, बरोबर।
सो डिफरेंस भी नेगेटिव 400 का, यस। ओपनिंग बैलेंस कितना है 4000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3600, माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा नेगेटिव 400 का, बरोबर। तो मेरा सब करेक्ट है, प्रॉपर है, क्लियर। कैश फ्लो क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया, परफेक्ट। अब आते हैं रेशियो एनालिसिस, ठीक है। रेशियो एनालिसिस आल्सो नोन एज व्हाट, फाइनेंशियल रेशियो, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ठीक है। एक्सप्रेस कैन बी एक्सप्रेस इन व्हाट, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, यानी कि फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं या परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स, ठीक है। क्या बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, उसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस करेंगे, इवेल्युएट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, रेशियो एनालिसिस, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स एक बार रीड कर लो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, तीन टाइप है, एक होता है बैलेंस शीट रेशियोज, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज, कंबाइंड और फिर मिक्स्ड रेशियोज, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग समझते जाते हैं। पहले बैलेंस शीट रेशियो, बैलेंस शीट में है पहला करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकालते सर, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। व्हाट इज द आइडल रेशियो, आइडल रेशियो ऑफ करंट रेशियो इज 2:1, एमसीक्यू सब्जेक्टिव्स में आ सकता है, ध्यान दो, ठीक है। 2:1 क्या है, करंट रेशियो, दैट इज मेरे पास 2 गुना करंट एसेट होना चाहिए फॉर 1 करंट लायबिलिटी, यानी कि अगर मेरा करंट लायबिलिटी 1 रुपया है तो मेरे पास करंट एसेट होना चाहिए 2 रुपए का, तो मैं बोलूंगा मेरा आइडल रेशियो मेंटेन्ड है, ठीक है। तो आई कुड से आई एम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म में मैं सॉल्वेंट, ठीक है। आई हैव सो मच ऑफ करंट एसेट टू रिपे दी करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये कुछ लिस्ट दिया है, करंट एसेट में क्या क्या चीजें आती है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती है, तो मैं ऑलमोस्ट सारे चीजें आते हैं। आई जस्ट करंट एसेट मतलब जो विद इन ईयर रियलाइज, करंट लायबिलिटी मतलब जो विद इन ईयर हमें पे करना है, ठीक है। तो एक बार लिस्ट सिर्फ गो थ्रू कर लेना, क्या है लिस्ट, चलो हम लोग गो थ्रू कर लेते, चलो। करंट एसेट में क्या है, सन्ड्री डेटर्स, तो इधर क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बिल्स रिसीवेबल है तो इधर क्या है, बिल्स पेएबल, ठीक है। यूज टूल्स, कैश बैलेंस, इन्वेस्टमेंट मार्केट में सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब क्या है मेरा करंट एसेट। करंट लायबिलिटी में करेंट क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सब क्या है मेरे करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट रेशियो, करंट रेशियो मतलब कैसे निकालते हैं, करंट रेशियो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। उसके बाद आता है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो या इसको क्या और नाम है, तो ये एमसीक्यू या फाइंड द ऑड मैन आउट में आ सकते हैं, ध्यान रखो, ये तीनों नाम दे देंगे, लिक्विड रेशियो दे देंगे, क्विक एसिड रेशियो दे देंगे, एसिड टेस्ट रेशियो दे देंगे, और कुछ और नाम चिपका देंगे, ठीक है। और पूछेंगे फाइंड द ऑड मैन आउट, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए लिक्विड रेशियो कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्विक रेशियो, क्विक रेशियो कैन आल्सो बी कॉल्ड एज लिक्विड रेशियो। क्विक रेशियो, आइडल रेशियो क्या है 1:1, क्या मेजर बताता है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब तुरंत पे कर सकते हो क्या, वो क्या बताया, सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब तुम्हारा करंट एसेट ज्यादा होना चाहिए करंट लायबिलिटी से। लिक्विडिटी क्या बताता है कि तुम लोग इमीडिएट लिक्विडेट कर सकते हो क्या अपने लायबिलिटीज को, ठीक है। चलो नोट, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बताता है नोट, prepaid expense, advance taxes etc are excluded because they cannot be converted into cash, ठीक है। जो हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं एक्सपेंस, ऑलरेडी हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग वापस नहीं ले सकते, तो इसके लिए इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे इसलिए हम लोग ने एक्सक्लूड कर दिया। स्टॉक इज एक्सक्लूडेड, स्टॉक भी एक्सक्लूड कर रहे हैं बिकॉज इट इज अनसर्टेन एज टू व्हेन एंड हाउ इट विल बी रियलाइज्ड। तो हम जो गुड्स में डील करते हैं उसको स्टॉक पड़ा है, तो हमें नहीं पता कि बस उसका रियलाइज हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो अनसर्टन है, इट इज नॉट सर्टन कि हम बेच ही पाए, राइट। तो लिक्विड रेशियो कैसे निकालते हैं, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी, ठीक है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स क्या होता है या क्विक एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट माइनस दो चीजें, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा करंट एसेट से, तो हमें क्या मिलेगा, क्विक एसेट या फिर लिक्विड एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, या अदर वे राउंड, फर्स्ट वे इज करंट एसेट माइनस स्टॉक, या दूसरा तरीका क्या है, सारे क्विक एसेट्स को ऐड करो, क्या क्या है क्विक एसेट्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मार्केट बैलेंस। नेक्स्ट क्विक लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडवांस लायबिलिटी, तो इधर आ जाएगा करंट नहीं क्विक, क्विक या फिर लिक्विड, ठीक है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं रहेगा या फिर एडवांस रिसीव नहीं रहेगा, ठीक है ना, ऐसे मेरा क्विक लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी सेम रहने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखो, हो गया। परफेक्ट। क्विक लायबिलिटी, क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं, क्विक एसेट अपन क्विक लायबिलिटी, क्विक रेशियो कैसे निकालते हैं, क्विक एसेट कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस,
या क्विक एसेट निकालने का और एक तरीका, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्विक लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट एडवांस रिसीव, ठीक है, वेरी नाइस। आइडियल रेशियो क्या है, 1:1। फिर आता है सेकेंड पार्ट, इनकम स्टेटमेंट रेशियोज या टर्नओवर और मार्जिन रेशियोज, फाइंड आउट, ध्यान, क्या रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रिलेशन बताता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर, ये तो हमने इनकम स्टेटमेंट में सीखा था सर, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्या मिलेगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, ये सब चीजें हो गया, तुम समझ रहे हो, एक बार कुछ चीजें आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते, सिंपल। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, यस ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते सर, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब एक्सपेंसेस ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, अब आता है एक्सपेंस, एक्सपेंसेस में आता है नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में कैसे निकालते सर, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, अरे वर्टिकल बैलेंस शीट में ये सब किया है, हाँ वर्टिकल बैलेंस शीट आता है तो ये सब बहुत इजी हो जाता है रेशियो निकालना, ठीक है, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया पार्ट 1 वर्टिकल बैलेंस शीट, इसको हम लोग समझा तो रेशियोज करना है बहुत इजी हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स क्या, लॉस हो गया फिक्स्ड एसेट का सेल करने में, लॉस हो गया फायर, गुडविल रिटर्न ऑफ कर दिया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो ये सब क्या हो गया फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो अब आते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। सो अगर नेट प्रॉफिट अगर दिया है बिफोर टैक्स तो बिफोर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट अगर दिया है आफ्टर सेल्स तो आफ्टर सेल्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो क्या दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, जो दिया रहेगा उसमें से हम लोग डिवाइड बाय नेट सेल्स करेंगे इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट कैन बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐड करेंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करेंगे क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, ठीक है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकता है, इंटरेस्ट मिला, या हमने प्रॉफिट किया सेल ऑफ एसेट से, कंपनसेशन मिला, डिविडेंड मिला, तो ये सब क्या हो गया मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। चलो अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो डिवाइड तो नेट सेल्स ही करना है, सिंपल, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा सर, वो तो हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या अलाउंस, तो मिलेगा नेट सेल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, फोर्थ क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ध्यान रखो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, ऑपरेटिंग रेशियो बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स, ठीक है, तो ये ध्यान। नेक्स्ट लास्ट थर्ड पार्ट, कंबाइंड मिक्स रेशियो, कंबाइंड मिक्स रेशियो, आरओआई, फर्स्ट पार्ट आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कितना इन्वेस्ट किया उसमें से हमें कितना रिटर्न मिला, कितना प्रॉफिट कमा पाया, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, कंसीडरिंग 12 डज नॉट हैव कंपनी एक्ट इन, तुम्हें कंपनी एक्ट नहीं है तो तुम बाद में सीखोगे, तो एज ऑफ नाउ के लिए इतना ध्यान रखो, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फॉर्मूला ये याद रखो, ठीक है, ये वाला छोड़, ठीक है, ये ध्यान दो, आरओआई शुड बी नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा लगाया, ठीक है, इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, दो तरीके, टाइप 1 इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, ये सब चीजों को ऐड कर देंगे तो हम मिल जाएगा कैपिटल। दूसरा तरीका सर, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी, या फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड पार्ट आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कैसे निकालेंगे सर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, करंट एसेट यानी कि टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट, ठीक है। दिस रेशियो शुड बी हायर देन आरओआई, ये जो रेशियो है इट हैज टू बी हायर देन आरओआई, द रेशियो इंडिकेट्स whether shareholders fund is efficient or used or not, ठीक है, तो ध्यान रखना इक्विटी आएगा, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस रेशियो मेजर्स द रिलेशन बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड शेयर्स एंड शेयरहोल्डर्स फंड, तो इधर ध्यान रखो आरओआई में सारे कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, सिर्फ शेयर होल्डर का फंड लेते हैं, ठीक है, द फंड सप्लाइड एज इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्लियर। चलो
कुछ इलास्ट्रेशन है, फटाफट खत्म करते हैं, तो ये पार्ट भी अपना खत्म हो जाएगा मस्त मजेदार तरीके से, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो बैलेंस शीट रेशियो क्या पूछा है, करंट एसेट रेशियो और करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट्स, द कंपनी हैज द फॉलोइंग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो पहले क्या आएगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि करंट रेशियो निकाल पाए। ठीक है, तो रेटर्स क्या है, करंट एसेट, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, स्टॉक करंट एसेट, यूजफुल्स करंट एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी। तो मैंने क्या कर दूंगा, पहला करंट एसेट का टोटल कर दूंगा 1,00,000 रुपीज है सर, करंट लायबिलिटी का टोटल कर दूंगा 60,000 है सर। करंट रेशियो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 1,00,000 अपॉन 60,000, मेरा करंट रेशियो आ जाएगा 5:3। वेरी गुड। आइडियल रेशियो क्या है सर, 2:1। ठीक है, आइडियल रेशियो इज 2:1। द कंपनी फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, चलो ये एक्टिविटी कर लेते हैं। करंट एसेट कितना है, करंट एसेट सर डेटर्स है, क्रेडिटर्स नहीं सर, बिल्स पेबल, करंट लायबिलिटी, स्टॉक यस स्टॉक, लूज टूल्स यस लूज टूल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कहने से 90,000 प्लस 40,000, 1,30,000 प्लस 20, सो 1,50,000, ये मेरा हो गया करंट एसेट। करंट लायबिलिटी सर कितना है, 45,000 प्लस 10,000, 55,000, 55 प्लस 60, 55 प्लस 60 कितना हो गया, 1,55,000 प्लस 60 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 20, सॉरी 55 बोल रहा, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 20 70, 75,000 हो गया, बरोबर बरोबर 75,000, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 20 75, तो क्या आ जाएगा 2:1 मेरा आंसर। ठीक है, आंसर मैच हो गया, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज 1,50,000, करंट रेशियो दिया है 3:1, फाइंड द करंट एसेट। सर करंट रेशियो दिया है, मतलब करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यस सर, करंट रेशियो क्या दिया सर, 3:1। करंट एसेट पता है क्या, नहीं पता है सर। करंट लायबिलिटी पता है क्या, यस 1,50,000। क्या करेंगे, 1,50,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा, करंट एसेट इज इक्वल टू 4,50,000, राइट। देयर एक्टिविटी दिया, एक्टिविटी तुम सॉल्व करोगे, राइट। चलो एक्टिविटी तुम्हारे लिए मैं भी करके दिखाता हूँ। करंट रेशियो क्या दिया है सर, 2:1, सो 2/1 इज इक्वल टू करंट एसेट कितना है सर, 6,00,000 रुपीज। करंट लायबिलिटी सर नहीं पता, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, तो 3,00,000 रुपीज मेरा क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी क्वेश्चन भी कभी कभी उठा के डाल देता है एज इट इज। ठीक है, चलो थर्ड इलस्ट्रेशन, टोटल एसेट्स दिया है 2,20,000, फिक्स्ड एसेट्स दिया है 1,00,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2,00,000, सब कुछ दिया है। देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, फाइंड करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला, तुम्हें फॉर्मूला ठीक होना चाहिए। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट दिया है, यस सर, फिक्स्ड एसेट का फिगर दिया है, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो करंट टोटल एसेट माइनस फिक्स्ड एसेट मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा, करंट एसेट दैट इज 1,20,000। करंट लायबिलिटी सर नहीं पता, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 2,00,000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो 1,20,20 6:1। क्विक रेशियो बोले तो क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी बराबर क्विक एसेट कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया, वर्किंग कैपिटल क्या है, मतलब वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी बराबर यस। क्विक एसेट के लिए कैसे निकालेंगे, करंट एसेट से माइनस करना पड़ेगा स्टॉक को, माइनस करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक एसेट करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, मिल गया 46,000। सो अभी क्विक लायबिलिटी के लिए मुझे करंट एसेट चाहिए, राइट, सॉरी क्विक लायबिलिटी के लिए मुझे करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट लायबिलिटी कैसे निकालेंगे सर, सर मुझे पता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल है 50,000, करंट एसेट है मेरे पास 60,000, बस मुझे करंट लायबिलिटी नहीं पता, करंट लायबिलिटी को से लेके जाऊंगा, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू 60 माइनस 50 10,000, राइट, करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। क्विक रेशियो क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। अब कोई बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं है, तो करंट लायबिलिटी विल बी क्विक लायबिलिटी। ठीक है, तो 46/10 46/10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिफ्थ, क्विक रेशियो। करंट लायबिलिटी दिया है 1,50,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 50,000, क्विक रेशियो निकालने तो क्विक लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपीज। कैसे गया सर, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। वर्किंग कैपिटल दिया 4,00,000, इन्वेंट्री दिया है मेरा 1,00,000, तो मुझे वर्किंग कैपिटल पता है, क्या पता है सर, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कैलकुलेट करूंगा पहले, करंट एसेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इसको,
ठीक है, तो ऐड करके मेरे को 5,50,000। कैसा सर, समझा नहीं, समझा नहीं? अरे ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है, 4,00,000 रुपीज, इज इक्वल टू करंट एसेट है क्या, नहीं है सर। करंट लायबिलिटी है क्या, यस सर, करंट लायबिलिटी है 1.5 लैक्स, 1,50,000। तो ये ऑफसेट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1.5, 5,50,000 हो जाएगा सर करंट एसेट। क्लियर, बरोबर। क्विक एसेट, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री करूंगा 1,00,000 रुपीज का, तो आ जाएगा 4,50,000। क्विक लायबिलिटी ऑलरेडी हमने फाइंड किया 1,00,000 रुपीज, सो 4,50,000 अपॉन 1,00,000, 4.5:1। ठीक है, ये होता है मेरा बैलेंस शीट रेशियोज खत्म। अब कुछ इनकम स्टेटमेंट के रेशियोज। सेल्स दिया है, नेट सेल्स निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न मेरा हो जाएगा नेट सेल्स, तो 5,00,000 रुपीज मेरा क्या हो जाएगा, नेट सेल्स। नेक्स्ट, नेट परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, तो सीओजीएस कैसे निकालोगे, सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3,90,000 माइनस 50, 3,40,000 आ जाएगा, बराबर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा 3,40,000 आ गया, नेट सेल्स मेरा 5,00,000 आ गया। क्या निकालना है सर, जीपी रेशो निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, तो 1,60,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, दैट इज 32%। क्लियर, चलो, जीपी रेशियो निकालना है इस पर्टिकुलर सम में भी। कैसे निकालेंगे सर, सेल्स कितना दिया है पहले, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, ये सेल्स पे नहीं, इस पे है, कॉस्ट पे। तो ध्यान, लेट से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, बराबर। ये हमने बेसिक सीखा। ठीक है, तो मेरा अगर कॉस्ट 100 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं लोग, 25% ऑन कॉस्ट, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 रुपीज। ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। ठीक है, तो मुझे जीपी निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, बरोबर। कहने से मेरे पास किसका फिगर है, कॉस्ट का फिगर तो नहीं है, बट सेल्स का फिगर है, सेल्स का फिगर है। कितना है सर सेल्स का फिगर, 5,00,000। ठीक है, तो प्रॉफिट निकाल सकता हूँ क्या, यस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो 5,00,000 इंटू 25 अपॉन 125, 5,00,000 इंटू 125 अपॉन 125, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,00,000। समझा, वेरी गुड, तो 1,00,000 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 1,00,000, 1,00,000 अपॉन 5,00,000। जब भी कोई भी रेशियो पूछता है, सीधा पहले फॉर्मूला उठाई डाल, फॉर्मूला डाल दो तो समझ में आएगा क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, once you input the formula you get to know कि बस कैलकुलेट क्या करना है, तब तुम्हें समझ में आएगा अरे इस समय ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे करेंगे। ठीक है, अब इधर दिया है सम, नेट प्रॉफिट करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, पहले वो सब, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, तो नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट, तो जीपी मिलेगा, जीपी मिल जाएगा 7,60,000 माइनस 5,00,000, 20 करेंगे तो जीपी मिल जाएगा, जीपी कितना है सर, 2,40,000। जीपी मिल गया 2,40,000 माइनस करके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1,20,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा माइनस करके 1,20,000। तो नेट प्रॉफिट मिल गया अपॉन सेल्स, 1,20,000 अपॉन सेल्स, 7,60,000 इंटू 100, सो मिल गया नेट प्रॉफिट रेशियो। इधर भी सेम, ग्रॉस प्रॉफिट दिया कोमल का 5,60,000, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स माइनस करेंगे, इनकम टैक्स माइनस करेंगे, बरोबर। ये सारे चीजों को माइनस करके हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय सेल्स करेंगे, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, नेट प्रॉफिट आ गया। ओ तुम्हें याद है मैंने बोला था, मैं वो वाला फॉर्मूला याद नहीं करना है टैक्स वाला, इनकम टैक्स को कुछ इफेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो 2,00,000 रुपीज आ गए, 2,00,000 अपॉन 20,00,000 इंटू 100। ठीक है, क्लियर, समझे। तुम इनकम टैक्स को भी माइनस करके दिखा सकते हो, बट तुम्हारे लिए कंपनी एक्स वगैरह नहीं है, इसके लिए तुम नेट प्रॉफिट एज इट इज रख रहे हो विदाउट डिडक्टिंग टैक्स। ठीक है, ठीक है, एग्जाम में आया सर तो एग्जाम में भी इनकम टैक्स माइनस करता है। ठीक है, चलो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालते हैं सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 7,00,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है 60,000। ट्राई करोगे, करो ट्राई, क्या सिर्फ ऐसे बैठ के देखने के लिए थोड़ी आए हो, ऐसी बुक को लेके बैठे हो ना, कि ऐसे बैठे हो, बुक लेके बैठना, हाँ। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 7,00,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है 60,000, सेल्स कितना है 10,00,000, सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो नेट सेल्स मिलेगा, राइट, 9,40,000 नेट सेल्स मिल गया। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें से नेट सेल्स मिल गया, नेट सेल्स में से क्या करेंगे, ऑपरेटिंग रेशियो दिया है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स, बराबर। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7 लाख है, 7 लाख प्लस 50,000, 7 लाख 60 अपॉन 9 लाख 40 into 100, ठीक है, वेरी नाइस सर। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला डाल दी, जैसे ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन प्लस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स, ठीक है। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो 4,50,000 मेरा नेट सेल्स हो गया सर, मिल गया नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ये करना पड़ेगा 60,000 प्लस 2,20,000, कितना हो जाएगा 2,80,000 माइनस 2,80,000 माइनस 40,000, 2,40,000 मेरा क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2,40,000 ना। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दोनों को ऐड कर दूंगा, 6 + 4 10, 70,000, बरोबर। तो 2,40,000 प्लस 70 अपॉन 4,50,000, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, ओहो सर क्या दिया है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला डाल दूंगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो मेरे को क्या मिलेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 2 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बराबर 12 + 40, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग है, बराबर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग आ जाएगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा ऑपरेटिंग रेशियो। अब आता है थर्ड पार्ट, दैट इज कंबाइंड रेशियो, मिक्स रेशियो या कंपोजिट रेशियो। तो इसमें से दो ही पार्ट था, आरओआई या फिर आरओसी कैलकुलेट करना। तो क्या कैलकुलेट करने बोला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न कितना है, तो फॉर्मूला क्या आरओआई का, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट अर्न कितना है 50,000, सिंपल नेट प्रॉफिट डाल देंगे 50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख रुपीज कैपिटल एम्प्लॉयड, so 50 अपॉन 5 लाख इंटू 100, दैट्स इट। कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपल है, कितना दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी कैलकुलेट करना है। आरओसी कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, नेट प्रॉफिट दिया है क्या, नहीं दिया, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, अरे यार डायरेक्टली 5 लाख रुपीज डाल देंगे डायरेक्टली इधर कैपिटल एम्प्लॉयड पे। नेक्स्ट सेल्स मेरा 5 लाख, सर 10 लाख है, 10 लाख में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख, तो जीपी कितना आ जाएगा, जीपी आ जाएगा 5 लाख रुपीज। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे 3 लाख रुपीज, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख रुपीज, बरोबर। तो इधर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनकम नहीं है, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो 2 लाख अपन 5 लाख इंटू 100, 40%, क्लियर, क्लियर, राइट सर। इसके साथ रेशियोज खत्म होता है, राइट। अब इधर और एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। नोहट टेक्सटाइल लिमिटेड है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो वर्टिकल फॉर्मेट याद है सर, वर्टिकल फॉर्मेट में डाल देंगे, राइट। ये ध्यान दो, दिस इज अ डिफरेंट बट अ गुड सम, ठीक है, ध्यान। नोवा टेक्सटाइल में प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है, अपॉन एंड कमेंट अपॉन दी चेंजेस, चेंजेस के ऊपर क्या करना है, कमेंट भी करना, ठीक है। तो पहला क्या है, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, वही फॉर्मेट रखना, ठीक है। ये लोग ने फॉर्मेट चेंज कर दिया है, ये लोग ने क्या कर दिया है, एसेट्स को ऊपर डाल दिया है और जो एप्लीकेशन को ऊपर डाल दिया, सोर्स को नीचे डाल दिया। तुम फॉर्मेट एक ही रखोगे, ठीक है, स्टिक टू द सेम फॉर्मेट, सोर्स ऑफ फंड का ही फॉर्मेट रखो, ठीक है। तो ये सब किधर आ जाएगा, पहला आ जाएगा ये सब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। ध्यान, क्वेश्चन रीड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों मेरा सोर्सेज ऑफ फंड्स, ये मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड में माइनस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल, दिस इज माय फिक्स्ड एसेट, एप्लीकेशन ऑफ फंड, करंट एसेट, ठीक है। सो मेरे को नेट फिक्स्ड एसेट मिला, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल मिला, कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, ठीक है, लेस बैंक लोन, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड क्या है, शेयर कैपिटल रिजर्व्स। तो तुम वही फॉर्मेट रखना जो तुम्हें ऑलरेडी किया है, ठीक है, चेंज मत करो। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फॉर्मेट बना के दिया है लोग ने। अब इधर रेशियोज है, ध्यान दो, इधर रेशियोज दिए 40%, कुछ नहीं है, माइनस करोगे ना, सेल्स माइनस सेल्स, नेट सेल्स आ जाएगा, ठीक है। नेट सेल्स आ जाएगा 5 लाख रुपीज, 6 माइनस 1, 5 लाख रुपीज आ जाएगा। 5 लाख में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ऐसे मेरा जीपी, जीपी 40% है, जीपी रेशियो 40% है, जीपी रेशियो के साथ है, सो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। मेरा जीपी 40% है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, 60%,
अगर मेरा जीपी 50% है, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, कुल तो डरने का नहीं, क्या किया सॉरी, ठीक है 50%, 50%। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है, एक दो, कितना है 50 + 50, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, ये अदर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, दिस इज ग्रॉस 2,00,000। ठीक है, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50-50 और इधर 40-40। ठीक है, तो ये दोनों का ऐड किया तो कितना हो गया 1,00,000 और 80,000। 2,00,000 माइनस 1,00,000 तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,00,000। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है 25,000 और 5,000, माइनस कर दूंगा 25 + 5, 1,20,000। बराबर, गड़बड़ किया है लोग ने, नहीं बराबर, 1,25,000 + 5 - 5 तो 1,20,000। टैक्स रेट दिया है, यस टैक्स रेट दिया 50%। 50% माइनस करेंगे तो 60 था, 1,20,000 का 50% 60,000, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा 60। सेम करना है इस साल के लिए भी, ट्राई करोगे इस साल। ठीक है, देन एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, दैट्स इट। इसके साथ ये चैप्टर भी हो जाता है खत्म खत्म खत्म। चलो।